एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हाँ, मैं इन्हें स्टूडेंट ही कहूँगी क्योंकि ये गुरु कृपा के पुराने स्टूडेंट्स रह चुके हैं। 2016 और 17 की बैच के, यस सर, 2016 और 17 के बैच के। और अभी करंट में ये सक्सेसफुल डॉक्टर है। सक्सेसफुल डॉक्टर है मतलब उन्होंने कुछ तो अपने लाइफ में स्ट्रगल किया होगा। तो हम थोड़ा सा बातें करेंगे, इनके बारे में बातें करेंगे, मैं इनसे बातें करूंगी इनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, इन्होंने कौन से हार्ड सिचुएशन को फॉलो किया, अपने हार्ड सिचुएशन से बाहर आए। तो वो कुछ ऐसे छोटे मोटे टिप्स है जो स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप भी इनसे, हमारी बातें ख़त्म होगी तो आप भी इनसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं कि सर ने अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी ये डॉक्टर की जर्नी कहाँ से शुरू की, क्या सोचना शुरू किया और अपनी जर्नी कहाँ पे एंड की, कब वो सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए। तो बनने से पहले और बनने के बाद वो अभी भी वो क्या क्या फेस करते हैं उसके बारे में सुनते हैं। चलिए, तो इनका नाम है कमलेश सूर्यवंशी। हेलो सर। हेलो मैम। हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स और अदर पीपल्स जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। Myself Dr. Kamlesh Suryavanshi. I am practicing general practice and दो हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब करता हूँ। ओके, नाइस इंट्रोडक्शन। सर, अभी आप मुझे अपने पास्ट के बारे में, जैसा कि मैंने कहा कि आप यहाँ गुरु कृपा स्कूल के छात्र रह चुके हो, तो आपने तभी सोच लिया था कि आपको डॉक्टर बनना ही है, डॉक्टर की फील्ड में जाना है। और एक और क्वेश्चन कि 10वीं के बाद डिसाइड ही किया था कि आपको स्कूल में आना है और बायो लेना है और फिर डॉक्टर बन जाना है? नहीं मैडम, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे कि मुझे सजेस्ट कर सके कि मुझे 10th के बाद क्या करना है। तो मेरे मामा ये स्कूल में एज ए टीचर या असिस्टेंट टीचर के रूप में जॉब करते थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप गुरु कृपा स्कूल में एडमिशन लो, बहुत अच्छी स्कूल है और एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है। तो मुझे तो दूसरा कुछ पता नहीं था, तो मैंने फिर गुरु कृपा स्कूल में एडमिशन लिया। आफ्टर मेरे 10th में ओनली 58% थे मैडम, ओनली 58। लेकिन 11th और 12th में गुरु कृपा में एडमिशन लेने के बाद मेरा जो 12th में 87% आया मैडम। तो सर, आपने आफ्टर 12 क्या किया? आफ्टर 12th मैंने नीट दिया। नीट की एग्ज़ाम जो आती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है डॉक्टर के लिए, उसकी प्रिपरेशन करके वो एग्ज़ाम दिया। तो वो नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने स्कूल से शुरू कर दिया था? हाँ मैडम, क्योंकि हम लोग को 11th और 12th से ही गुरु कृपा स्कूल में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 5 या 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे इतना कुछ नीट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। हम लोग फ्रेशर्स थे नीट के लिए। हाँ, बाहर जाए और प्रैक्टिस करें, और बाहर देखने गए तो बहुत सारी फीस उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो गुरु कृपा में हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम देके स्कूल से भी, स्कूल का जो टाइमिंग था उससे और एक्स्ट्रा टाइम देके छुट्टी के बाद हम लोग को प्रिपरेशन करवाया और एग्जाम में मैं क्वालिफाई होके आज डॉक्टर बन गया। सर, वेरी नाइस। मतलब आप पूरा क्रेडिट स्कूल को देना चाहते हो पूरा कि 100%। जो आपने नीट क्रैक किया वो यहाँ के सर टीचर्स के थ्रू ही आपने नीट क्रैक किया। आज से 6-7 साल पहले, 5-6 साल पहले की बात चल रही है। 5-6 साल पहले से ही आपने कोई ड्रॉप लिया था नीट के लिए? नहीं मैडम, मैंने ड्रॉप नहीं लिया था। स्कूल सेशन में आपने उसे कंप्लीट किया? कंप्लीट किया। सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर, आपका ये पहले से ही ड्रीम था कि आपको डॉक्टर ही बनना है? नहीं मैडम, जैसे मेरे 10th में थोड़े लोएस्ट परसेंटेज आए, तो मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे फार्मेसी करना है, मेडिकल शॉप डाल के बैठ जाना है। लेकिन जब 11th और 12th में गुरु कृपा स्कूल में आया, उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन देखा, जो सर टीचर्स हमको मोटिवेट करते थे, उसके बाद देखा कि फार्मेसी के आगे भी कुछ लाइफ है, इसके आगे भी कोई रेपुटेशन है। वो हिसाब से फिर मैंने नीट की प्रिपरेशन चालू कर दी और BHMS डिग्री हासिल कर ली। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप पूरा क्रेडिट स्कूल को दे रहे हैं? क्योंकि मेरा जो मेन लाइफ चेंजर मोड बोलते हैं वो गुरु कृपा स्कूल से ही चालू हुआ है। बहुत अच्छी बात है। सर, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन BHMS है मैडम, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। और वो मैंने गुजरात की जो फर्स्ट नंबर की कॉलेज है बड़ौदा में है, बड़ौदा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज BHNC, वहाँ से पासिंग किया है। और ऑल ओवर गुजरात में फर्स्ट रैंक पे है और ऑल ओवर इंडिया में 7th नंबर पे है मैडम। अच्छा, नीट में अच्छे मार्क्स आने के थ्रू वहाँ पे एडमिशन हुआ। सर, तो मैंने ये भी सुना है कि आप डॉक्टर के साथ साथ सोशल वर्क का भी काम करते हो, मतलब आप सोशल वर्कर हो। यस मैडम। आप
डॉक्टर की इतनी बिजी लाइफ, जहाँ तक मुझे पता है उनका रूटीन इतना काफ़ी बिजी होता है, तो आप उसके साथ साथ सोशल को, समाज को कैसे लेके चल पाते हो? मेरे व्यू से अगर देखने जाए मैडम, तो सोशल वर्क के लिए अलग से टाइम निकालना ज़रूरी नहीं है। जो हम लोग रूटीन लाइफ होती है, जो रूटीन लाइफ जीते हैं, वही टाइम में हम लोग सोशल वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल की, जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो पूर पेशेंट होता है, नीडी पीपल होता है, तो उसकी हम लोग फीस नहीं लेते, वो भी एक टाइप का सोशल वर्क हुआ। और अगर रोड से जाते हो, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको सिर्फ हाल चाल पूछ लेते हैं, या उसके लिए एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, 108 को बुला लेते हैं, तो वो भी एक टाइप का सोशल वर्क है मैडम। हाँ, मतलब आप ऐसा सोशल वर्क भी करते हैं। यस यस। हाँ सर, तो ये सही बात है। इतना सोशल वर्क तो सारे डॉक्टर्स को करना चाहिए, बिकॉज इस प्रकार का सोशल वर्क तो पार्ट ऑफ डॉक्टर्स की लाइफ ही होनी यस। चाहिए। और मैडम, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वो कंप्लेंट लेके कि चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन में अगर हम लोग उसको डायग्नोसिस करते हैं कि एमआई है, एमआई मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अगर वो पूर पेशेंट होता है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है, और वो बाईपास नहीं करवा सकता है या स्टैंड नहीं डाल सकता है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे भी मदद करते हैं। गुजरात गवर्नमेंट की एक योजना है, माँ अमृतम कार्ड करके है, आयुष्मान कार्ड भी बोलते हैं, उसके जरिए हम फ्री में उसका कार्ड बनवा के जो बाईपास अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में फ्री में करवा सकते हैं। वो भी एक टाइप का सोशल वर्क है मैडम। सर तो सही है, इसमें इंटरेस्ट तो सारे डॉक्टर्स को होना चाहिए। यस यस। सर तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप डॉक्टर के साथ साथ सोशल वर्क है, तो ये सोशल वर्क, समाज की सेवा करना, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी फैमिली बैकग्राउंड से भी, सब मेरे पापा है, मेरे मामा है, उन लोग सब सोशल वर्क में पहले से ही बिलीव करते हैं, तो ऑफकोर्स मैं भी उनके ही फैमिली से हूँ, तो मुझे में भी वो इनबिल्ड आएगा ही फीचर, तो वही हिसाब से मेरे फैमिली है। लेकिन कहीं ना कहीं पे गुरु कृपा स्कूल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारी जो रेगुलर स्कूल होती थी मंडे टू सैटरडे, उसमें हम लोग रेगुलर पढ़ाई करके, हमारे एक सर थे मैडम गुरु कृपा के, बायोलॉजी के, मनोज मिश्रा सर, मनोज सर आप जानते होंगे उनको। तो मनोज सर हर संडे हमको, जो पूर्व पीपल्स रहते हैं, जो झोपड़पट्टी होती है नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो, वहां पे लेके जाके हमारे घर से जो कपड़े रहते थे, जो हमारे पुराने कपड़े रहते थे, या कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो, हमारे मम्मी के हाथ का गरम गरम बना हुआ खाना, हम लोग उस दिन सिर्फ उन लोगों के लिए लाते थे। किसके लिए? जो पूर पीपल्स रहते थे उनके लिए। और वो खाना लेके जाके, वो कपड़े लेके जाके, वो छोटे छोटे बच्चे रहते थे और जो गरीब लोग रहते थे उनमें जाके बांटते थे, उसकी खुशी कुछ अलग थी मैडम। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपने सोशल वर्क करना 6-7 साल पहले ही शुरू कर दिया, जब आप यस स्कूल लाइफ में थे। यस मैडम। और कहीं ना कहीं वो सर का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा, क्योंकि हमको पहले ऐसा लगता था कि सोशल वर्क ठीक है, सब लोग कर रहे हैं, हम तो क्या है, अभी बच्चे हैं। हाँ, मतलब दैनिक जीवन में खुद ही इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अलग से वर्क क्या करें। लेकिन सर संडे के दिन, एक्चुअली टीचर्स को ऑफ होता है, वीक ऑफ एक ही होता है, उस दिन भी हमको एक्स्ट्रा बुला के हमारे से सेवा करवाते थे। हाँ, तो मतलब सही है, कहीं ना कहीं वो आपको अभी काम आ रहा है। बहुत अभी काम आ आपको रहा है मैडम। लोग आपको दुनिया में लोग आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ साथ सोशल वर्कर के नाम से भी जानते हैं। सर तो आप हमें अब ये बताइए कि हमने कहीं ऐसा सुना है कि आपने अपनी लाइफ में काफी बिगेस्ट चैलेंज को फेस किया है, और वो चैलेंज से फिर आपने हर बार उस चैलेंज से डील कैसे किया? मेरे लिए सबसे बिगेस्ट जो चैलेंज था, वो मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, ना मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग थी। मेरे पापा वड़ा पाव बेचते थे, वड़ा पाव का छोटा सा स्टॉल था, वड़ा पाव का स्टॉल चला के बच्चे को आगे पढ़ाना, हायर एजुकेशन देना बहुत मुश्किल। आज से तो 5-6 साल पहले, अभी तो क्रेज है कि बच्चे लोग को अच्छी स्कूल में ही पढ़ाना है या अच्छा एजुकेशन देना है, लेकिन वो टाइम पे उतना नहीं था। और वड़ा पाव की स्टॉल चला के बच्चों को डॉक्टर बनाना, ऐसा कोई ड्रीम में भी कोई विचार नहीं कर सकता था। लेकिन 7-8 साल पहले, लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत किया है, जैसे गुरु कृपा स्कूल ने किया है। उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे आज ये मुकाम तक पहुंचाया है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद मैं पढ़ाई दिन भर पढ़ाई से कंटाल जाता था। तो एक बार ऐसा भी विचार आया कि नीट वगैरह अपने से नहीं होगी, छोड़ देते हैं, बस छोड़ देते हैं। पहले जो हम लोग जो विचार किया था कि बी फार्म वही ठीक है, वही कर लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही बैठा था और गुरु कृपा स्कूल के असिस्टेंट टीचर है राहुल सर,
तो राहुल सर से मिला तो राहुल सर बोले क्या टेंशन है, क्या डिप्रेशन है, तो बहुत मतलब खोया खोया रहता है। बोला सर अभी नीट में कुछ मन नहीं लग रहा है। सर ने मुझे ट्रिक दिया, वो हिसाब से मैंने पढ़ाई किया और वापस नीट पे फोकस करके आज ये मुकाम पे बैठा हूँ। आपको कहीं ना कहीं हर जगह स्कूल से काफी सपोर्ट रहा है, यस स्कूल यस, का काफी सपोर्ट रहा है, मोटिवेशनल फाइनेंशियल हर फाइनेंशियल चीज में सब। आपको सपोर्ट रहा है। हाँ, और वो टाइम पे ऐसे ही मतलब 11th या 12th साइंस की फीस बहुत हाई थी, मेरे लेवल पे तो बहुत हाई थी। मैंने दूसरी 2-3 स्कूल्स में भी देखा था, फीस स्ट्रक्चर्स देखा था, लेकिन सूटेबल नहीं था। तो मेरे को विचार भी करता हूँ तो आज पूरा शरीर कांपने लगता है कि मुझे पढ़ाई वहीं पे स्टॉप करनी पड़ती। लेकिन वो टाइम पे मेरा सब जान के या मैंने जो स्कूल को बताया कि मेरा ये कंडीशन है, फाइनेंशियल में ऐसा हूँ, तो स्कूल ने मेरे लिए, मैं वो तो नहीं बताऊंगा कि कितना कम किया था, लेकिन स्कूल ने मेरा बहुत मान सम्मान रखा था। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो चैलेंज फेस किया और फिर आपने सोच लिया कि आपको अब डॉक्टर नहीं बनना, ऐसे आप हमारे स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ बताइए, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी ऐसा चैलेंज आता है और वो अपने उनको उनका जो एम है वो डिसाइड कर, वो पाने से पहले ही उनका डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने एम को पकड़ के रखे, जो गोल डिसाइड किया है वो उस पर पहुंचे? मैडम, चैलेंज एक ऐसी चीज है जो अगर चैलेंज अपनी लाइफ में ना आए तो ऐसा समझ लेना कि हम लोग सही रास्ते पे जा ही नहीं रहे हैं। अगर चैलेंज आता है तो ही अपना जो रास्ता है, जो अपना वे है, वो करेक्ट होता है। चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। अभी हम लोग तो एक क्रैक कर लेंगे, समझो अगर चैलेंज आया, अगर MBBS नहीं करना है तो फार्मेसी कर लेंगे, ये चैलेंज से तो हम लोग आगे हट जाएंगे। लेकिन लाइफ में क्या करेंगे? लाइफ में तो और बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं, और यही सब हमको गुरु कृपा स्कूल सिखाती है। सिर्फ पढ़ाई नहीं कि हम लोग गुड पर्सन कैसे बन सकते हैं, लाइफ के चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ये सब गुरु कृपा स्कूल ने ही सिखाया मैडम। चलिए सर, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि नीट क्रैक करने के बाद आप तो सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए, लेकिन Yes, yes. वो क्या तरीका है जब नीट क्रैक ना हो तब भी स्टूडेंट्स कैसे सक्सेस हो सकते हैं और मैडम- उन्हें लगे कि हाँ उनका जो है वो सही है, जो कर रहा है वो सही है? Yes, yes. मैडम, जैसे कि पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, एक बड़ी है एक छोटी है, वही तरीके से डॉक्टर ही एक लास्ट एंड पॉइंट नहीं है साइंस और बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए। आफ्टर बायोलॉजी आप BSc कर सकते हो, या बहुत सारी फील्ड है, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बहुत सारी ऐसे B Pharma कर सकते हो, मतलब बहुत सारी फील्ड है कि जिससे आप अपना करियर बना सकते हो। सिर्फ डॉक्टर या पर्टिकुलर कोई फील्ड चूज करके या फिर पर्टिकुलर कोई एक वे रख के हम लोग अगर चलते हैं या उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो उसमें डरने वाली बात है ही नहीं। हाँ, मतलब स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से डीमोटिवेट नहीं होना डीमोटिवेट चाहिए। होना, हर हाँ, एक नए मोड़ पे उनको अपना रास्ता रास्ता दिख ही जाता है, और उसमें अगर हम लोग मन से काम करें तो हम लोग सक्सेस होते हैं, मतलब होते हैं। सर, तो आप अब हमें ये बताइए कि जब आप पढ़ते थे तब आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते थे, कौन सा शेड्यूल फॉलो करते थे, मतलब किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे, कितने घंटे के सब्जेक्ट को देते थे, बोर्ड्स के लिए कितना टाइम देते थे, नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम देते थे? मैडम, टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो हमको जमीन से तो छत तक पहुंचाने का काम करती है। टाइम टेबल मीन्स के जो शेड्यूल होता है वो ए टाइप से बनाने चाहिए। जो सब्जेक्ट हमको आता है उसको हम थोड़ा कम टाइम दें, जो सब्जेक्ट नहीं आता है, जिसमें हम डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, वो सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था। और संडे के दिन या अनदर कोई हॉलीडेज रहा तो फुल डे में जो सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम है मैं फुल डे वही सब्जेक्ट को देता था। ये टाइप का मेरा टाइम टेबल और शेड्यूल फिक्स था। और टाइम टेबल, जो स्टूडेंट में डिसिप्लिन होगा वही स्टूडेंट बराबर टाइम टेबल फॉलो कर सकता है। मतलब टाइम टेबल एक बहुत ज़रूरी है, बहुत students को आगे ज़रूरी जाने है। के लिए। और हमको कैसे पढ़ना है, मीन्स वो पढ़ाकू बच्चे पढ़ते रहे, लेकिन क्या पढ़े हैं वो पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग ने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है। मीन्स क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर 10 घंटे पढ़ते हैं और उसमें हमको कुछ सीखने नहीं मिला, वो कुछ काम का नहीं है। अगर हम लोग 1 घंटा मन से पढ़ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है मैडम। हाँ, तो सर आप अपने स्कूल डेज में कितने घंटे पढ़ना पसंद करते थे? मेरा मैडम एवरेज था 3 से या 4 घंटे। अच्छा,
उससे आगे मैं कभी गया ही नहीं। सिर्फ नीट के टाइम पे थोड़ा मेरा आवर्स बढ़ गया था, स्टडी आवर्स समथिंग 4 to 5 आवर्स हुआ था। मीन्स आवर डजंट मैटर, नहीं, स्टूडेंट्स कम घंटे में भी अपनी मेहनत कर सकते हैं मेहनत अगर कर वो सकता है। अच्छे से पढ़ाई कर। ओके सर, थैंक यू अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, कैन यू गिव सम टिप्स फॉर आवर फ्यूचर डॉक्टर? यस ऑफ कोर्स मैडम, अगर डॉक्टर बनना है तो पहले जैसे आपने बोला कि टाइम टेबल, शेड्यूल वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टडी हार्ड तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन एकदम फ्रीली, डिप्रेशन में जाके नहीं। सिर्फ पढ़ाई 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 करेंगे तो हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। पढ़ाई करनी कैसी है वो गुरु कृपा के टीचर्स लोग ऑलरेडी सिखाते ही हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करो, आप नीट की प्रिपरेशन जो कर रहे हो वो आप एक टाइम टेबल बना लो, कौन से सब्जेक्ट को कितना आवर्स देना है वो फिक्स कर लो। उसके बाद आप एक आपका टारगेट रखो कि आपको वो टारगेट अचीव करना है, मतलब करना है। 720 मार्क्स की एग्जाम होती है, 720 मार्क्स में से आपका टारगेट एक फाइनल होनी चाहिए। आपको 600 प्लस लाने हैं तो लाने हैं, मतलब टारगेट उनको डिसाइड टारगेट उनको डिसाइड करना चाहिए, मेन टिप है। और ऐसा नहीं है मैडम कि हम लोग सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही आगे बढ़े, हम लोग नीट अपियर करना है। अगर कोई बच्चा पीछे मतलब लोवेस्ट में है, सबसे एवरेज है, उसको भी नीट अपियर करना है। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि हम लोग 600 प्लस आएगा तो ही डॉक्टर बन सकते हैं। 500 प्लस आता है, 400 प्लस आता है। एमबीबीएस नहीं तो हम बीएएमएस कर सकते हैं, बीएएमएस नहीं तो हम बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस नहीं तो हम फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, वो नहीं हुआ तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बी मतलब बहुत सारे ऐसे मेडिकल में फील्ड्स है जो नीट अपियर के बाद ही होते हैं। हम एक बार अपियर करें, मार्क्स जितना है उतना हमारी मेहनत के ऊपर रहेगा। मतलब सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं नीट अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अटेम्प्ट करना ही चाहिए, प्रिपरेशन उसकी 11 से रखनी ही है। अभी नहीं कि नीट के एग्जाम को 3 महीना बाकी है तो अभी हम लोग चालू कर दे स्टडी। हम लोग को जब से 11th में हम लोग एडमिशन लेते हैं तब से नीट की प्रिपरेशन करते रहनी है, तभी कहीं ना कहीं जाके हमारा स्कोर 12th एंडिंग तक बनेगा। मतलब धीरे धीरे प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए उनको। हाँ, जैसे बच्चा बोर्ड्स के साथ। हाँ, स्कूल बोर्ड्स के साथ नीट की प्रिपरेशन अलग से एक टाइम देके करना है। थैंक यू सो मच कमलेश सर, अपना इतना वैल्यूबल टाइम, इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, नए नए आइडियाज़ देने के लिए, टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैडम कि आपने मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट को पीछे इतनी मेहनत करके मुझे प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। और मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं जो आज सक्सेस है, और कोई आउट ऑफ कंट्री है तो कोई इंडिया में रह के हायर एजुकेशन परचेस करके आज सक्सेस है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मेरी गुरु कृपा स्कूल को, जो स्कूल ने मुझे नीचे वाले लेवल से लेके तो आज हायर स्टेज पर पहुंचाया है, वो स्कूल के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, एजुकेशन रिलेटेड हो या कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ में, आपको बोला कि मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो अगर पूरी लाइफ में अगर गुरु कृपा स्कूल के कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं गुरु कृपा स्कूल के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।